नमस्कार दोस्तों। आप में से बहुत लोगों की हमेशा ये रिक्वेस्ट रहती है कि मैं हाइट को लेकर के सब्लिमिनल बनाऊं, हाइट इंक्रीज पे सब्लिमिनल बनाऊं। और अगर आप मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर्स हो तो आपको पता होगा कि मैं हाइट पे सब्लिमिनल क्यों नहीं बनाता। लेकिन जो लोग न्यू हैं और नहीं जानते तो उनके लिए मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ। सब्लिमिनल एक ऐसा टॉपिक है जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो होता ही है और मुझे पता भी है कि सब्लिमिनल आपकी लाइफ में कितने अमेजिंग रिजल्ट्स लेकर के आता है। लेकिन अगर मैं अपने आप को बचपन से ही देखूं तो शुरू से ही मेरे माइंड में एक चीज़ रही है एथिक्स को लेकर के। मैं अपने लाइफ में अपने एथिक्स को लेकर के बहुत स्ट्रांग होता हूँ, खास करके अपने काम में। अब ऐसा नहीं है कि मैं हाइट बढ़ाने में बिलीव नहीं करता या मैं ये बिलीव नहीं करता कि हाइट बढ़ाना पॉसिबल है। बिल्कुल बिलीव करता हूँ, हाइट बढ़ाना एकदम पॉसिबल है। लेकिन मेरे एक्सपीरियंसेस में जो चीज़ें नहीं जुड़ती हैं, बस उस रीज़न की वजह से मैं इस टॉपिक को अवॉइड करता हूँ। यानी मैंने कभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हाइट नहीं बढ़ाई, ना ही मेरी डिज़ायर है बढ़ाने की। और ऐसे में जिस चीज़ को मैंने पर्सनली खुद एक्सपीरियंस नहीं किया, उस चीज़ की उम्मीद मैं किसी को नहीं दे सकता, ना ही मैं उसके लिए किसी से पेमेंट ले सकता हूँ कि मुझसे वो सब्लिमिनल बनवा लो। हालांकि जब कोई मुझसे सब्लिमिनल बनवाते हैं, अगर वो मल्टीपल डिज़ायर्स के सब्लिमिनल है, जैसे मनी के लिए बनवा रहे हैं, हेल्थ के लिए बनवा रहे हैं, लेकिन उसमें उनकी रिक्वेस्ट है कि इसके साथ में आप हाइट के अफर्मेशंस भी ऐड कर देना, तो मैं कर देता हूँ उनके कहने पर। लेकिन कभी भी हाइट स्पेसिफिक सब्लिमिनल्स नहीं बनाता, क्योंकि हाइट एक ऐसा टॉपिक भी हो जाता है जो आपकी फिजिकल बॉडी से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। अब लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, आप डिफरेंट जगह से भी उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं तो हमारी रेजिस्टेंस की वजह से हम मैनिफेस्ट कुछ और करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट हो कुछ और जाता है। अब क्योंकि ये चीज़ें मैंने अपनी पूरी लाइफ में सीखी है, चाहे वो हेल्थ को लेकर के हो, रिलेशनशिप को लेकर के हो, मनी को लेकर के हो या करियर को लेकर के हो, उस जगह पर अगर कुछ अपोजिट हो जाता है मैनिफेस्ट, जैसे आपके मनी में या आपके करियर में, तो उसको चेंज करना फिर इजी होता है, क्योंकि मैंने उन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, उन चीज़ों से मैं निकला हूँ। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक हो जाता है जहाँ पर अगर मैं सब्लिमिनल बनाता हूँ और बाई चांस किसी को अगर उसका डिफरेंट रिजल्ट मिल जाता है तो उसको भी डेफिनेटली चेंज किया जा सकता है। लेकिन स्टिल मैं इन चीज़ों को अवॉइड करता हूँ, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी पर अगर कोई इफेक्ट आ जाता है तो सामने वाला जो पर्सन होता है वो बहुत ज़्यादा, आप समझ लो, रेजिस्टेंस क्रिएट करने लगता है। और मैं पर्सनल गाइड के तौर पर आपकी लाइफ में हूँ नहीं। यानी जैसे मैं पहले क्लासेस लेता था तो क्लासेस में सबका होता था क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस जो पूछते थे, जिनकी लाइफ में कुछ भी हो रहा होता था, मैं उनको आंसर करने के लिए होता था। अब मैं उस तरीके से टीचिंग्स नहीं रखता, अब सिर्फ सेशंस और सब्लिमिनल ही होते हैं। तो उसके लिए मुझे भी अपनी तरफ से पूरा श्योर रहना जरूरी होता है कि मैं सामने वाले को जो चीज़ दे रहा हूँ वो उसके लिए वर्क करे। और क्योंकि मुझे पता होता है, अगर मेरे एक्सपीरियंसेस से वो चीज़ें जुड़ी है, तो मुझे पता होता है कि उस जगह पे क्या प्रॉब्लम आ सकती है और उस प्रॉब्लम आने पे किस तरीके से आप उसको सॉल्व करोगे। तो एक्सपीरियंसेस में आती है, तभी मैं उस तरह के अफर्मेशन से अपने सब्लिमिनल को बनाता हूँ, ताकि वो अगर प्रॉब्लम भी उनको आ रही है तो आने वाले टाइम में वो भी सॉल्व होती चली जाए, अगर वो सब्लिमिनल को कंटिन्यू रख रहे हैं तो। और इसीलिए भी मेरे सब्लिमिनल की सक्सेस रेशियो इतनी अच्छी होती है। हालांकि मैं उतनी स्टोरी शेयर नहीं कर पाता, क्योंकि सामने वाले की भी परमिशन चाहिए होती है उस जगह पे, कि जिनकी सक्सेस स्टोरी है उनकी मर्जी के बिना मैं पोस्ट नहीं कर सकता। तो जो अलाउ करते हैं पोस्ट करना, फिर मैं वही पोस्ट करता हूँ, फिर चाहे वो ऑडियो में हो, फिर चाहे वो स्क्रीनशॉट में हो। और ऐसे में मैं अपने काम को लेकर के भी सेटिस्फाइड होता हूँ कि मैं वो चीज़ें नहीं करता जो मैं बिल्कुल करना नहीं चाहता। और ये भी आप देखोगे तो अब्राहम की टीचिंग्स में से ही है कि आपको कुछ भी करने के लिए, यानी अगर आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो या पैसे कमाना चाहते हो, तो आपको किसी चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं होती। जब मैंने सब्लिमिनल बनाने स्टार्ट किए थे तो स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा मेरे पास हाइट के ही सब्लिमिनल के रिक्वेस्ट आते थे, और उस वक्त मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता था कि मैं पैसे कमाऊँ, और ऑर्डर्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट होते थे। स्टिल मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्लिमिनल रिजेक्ट करने पड़ जाते थे, और वो मैं खुशी खुशी करता था। भले ही पूरे महीने मेरे पास एक तो ही ऑर्डर रहे, लेकिन स्टिल मैं 7 8 या 10 ऑर्डर्स तो ऐसे ही रिजेक्ट कर देता था। और सेम आज भी हूँ, लेकिन वहाँ पर अगर देखेंगे तो उस वक्त उतने ऑर्डर्स नहीं होते थे, आज होते हैं। तो ये भी एक होता है कि आपको किसी चीज़ को ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं होती। यूनिवर्स आपके लिए सारे प्लान्स आपके अकॉर्डिंग ही बना देता है। आप जिस तरीके से अपनी लाइफ में चलना चाहते हो उसी तरीके से बना देता है। और लाइफ में मैंने एक ही सब्लिमिनल बनाया था हाइट का स्पेसिफिक, जो कि मैंने अपने पुराने वाले चैनल पे डाला था। अब वो भी मैंने इसीलिए डाला था क्योंकि जब मैंने सब्लिमिनल बनाना सीखा था और उसके बाद जब मैंने अपना सब्लिमिनल चैनल क्रिएट किया था, तो मेरे पास सब्लिमिनल का कोई टॉपिक नहीं था वीडियो बनाने के लिए। तो मैं वीडियो बनाना चाहता था, तो जिस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा लोग सर्च करते हैं उसके हिसाब से मैंने हाइट वाला टॉपिक चूज़ किया था। और उसके सभी एफर्मेशंस इंग्लिश में है, यानी वो एफर्मेशंस मैं नेचुरली अपने नहीं रखे हैं उसमें, सिर्फ मैं सब्लिमिनल को एज अ टेस्ट के तौर पे बना रहा था
तो गूगल में जा करके मैंने वो टाइप किया था कि 6 फीट हाइट वाले सब्लिमिनल यानी 6 फीट हाइट वाले एफर्मेशंस मुझे चाहिए। तो वो एफर्मेशंस जो मिले थे वो मैंने कॉपी पेस्ट करके उस सब्लिमिनल में डाल दिए थे। तो अगर आपको चाहिए हो कि सिर्फ मेरा ही आपको हाइट सब्लिमिनल सुनना है तो वो चैनल वाला आप सुन सकते हो। उस चैनल का नाम है सब्लिमिनल बाय गगन। लेकिन मैं पर्सनली वो सब्लिमिनल नहीं बनाता हूँ, और ये भी इसका रीज़न है कि ये चीज़ मेरे एक्सपीरियंस में नहीं जुड़ती है। हालांकि आप अगर मैनिफेस्ट करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो, और करने का तरीका भी वही है कि आपको बस अलाइनमेंट में आना है, जिसके लिए मैं मेडिटेशन करता हूँ। और सब्लिमिनल भी जब आप सुनते हो ना तो ट्रस्टेड लोगों के ही सब्लिमिनल को ज़्यादा प्रेफर किया कीजिए। बहुत से लोग अपने सब्लिमिनल में कुछ डिफरेंट मैसेजेस भी डाल देते हैं जो आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो किसी भी रैंडम पर्सन के आप सब्लिमिनल मत सुनिए, जिन पे आपको ट्रस्ट हो आप उन्हीं के सुनिए। अगर आप बोलोगे तो मेरे लिए कौन ट्रस्ट वर्दी है, जो मैं पहले सुना करता था, मैं पहले हिप्नो डैडी के सब्लिमिनल सुनता था, और एक चैनल था अकुओ, AKUO, ये उनके चैनल का नाम है। यहाँ से मैं सब्लिमिनल सुनता था, और सब्लिमिनल के बारे में मुझे सबसे पहले पता चला था अपूर्वा शर्मा के चैनल से। तो वो भी सब्लिमिनल बनाती है, लेकिन ज़्यादा नहीं बनाती है। जितने सब्लिमिनल उनके हैं आप उनके भी सब्लिमिनल सुन सकते हो। तो ये मेरे लिए वो ट्रस्टवर्दी पर्सन हो जाते हैं जिनके सब्लिमिनल मैं सुन सकता हूँ, और मेरे भी सब्लिमिनल इसी में आते हैं क्योंकि मुझे पता है कि मैं उसमें अच्छे अफर्मेशंस रखता हूँ। हालांकि एंड में आपके ऊपर ही होता है कि आप किसके ऊपर ट्रस्ट करते हो सबसे ज़्यादा। तो अगर आपको सब्लिमिनल्स पसंद है आप सब्लिमिनल्स को ज़रूर सुनिए, लेकिन सब्लिमिनल्स को टाइम दीजिए। सब्लिमिनल कोई मैजिक नहीं है, वो जस्ट एक टूल है, जैसे बाकी सभी टूल्स होते हैं, चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस बोलो या टेक्निक बोलो, जैसे वो वर्क करती है वैसे ही सब्लिमिनल भी वर्क करते हैं। बस क्या है कि जैसे मेडिटेशन के लिए या ग्रैटिट्यूड के लिए या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के लिए या स्क्रिप्टिंग के लिए, कोई भी चीज़ के लिए आपको टाइम निकालना पड़ता है अलग से उसको करने के लिए, सब्लिमिनल में आपको टाइम नहीं निकालना पड़ता। अगर आप बिजी पर्सन हो, आपको उतना टाइम नहीं मिलता, तो आप बस सब्लिमिनल को कानों में लगा करके सुनते रहिए और उसके सबकॉन्शियस को, अपने सबकॉन्शियस को उससे रिप्रोग्राम होने दीजिए। तो बस इतना ही सा अंतर होता है सब्लिमिनल और बाकी डिफरेंट प्रोसेसेस में। और सब्लिमिनल आप चाहो तो 2 या 3 सुन सकते हो, ये आपकी कंफर्ट के ऊपर होता है। बहुत लोग पूछते हैं कि हम एक दिन में कितने सब्लिमिनल सुन सकते हैं, तो मैं पहले पूरा बंच बना करके रखता था। जब मैं सब्लिमिनल सुनता था उसमें 7-8 होते थे, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मैं 1 घंटे तक म्यूज़िक प्ले करके सुन सकता हूँ, मेरे लिए वो कंफर्टेबल है। तब उसमें कोई सब्लिमिनल 5 मिनट का है, कोई सब्लिमिनल 10 मिनट का है, कोई सब्लिमिनल 3 मिनट का है, कोई 15 मिनट का है। तो ऐसे करते करते जितने 7-8 सब्लिमिनल होते थे वो टोटली जुड़ करके 60 मिनट्स के होते थे। तो उस हिसाब से मैं 7-8 सब्लिमिनल सुन सकता था। लेकिन एक ही सब्लिमिनल अगर 1 घंटे का है तो मैं एक ही सब्लिमिनल सुनूंगा। और सब्लिमिनल को मोस्टली आप तभी सुनो जब आप सोने जा रहे होते हो, वो वक्त बेटर होता है कि कानों में बस ईयरफोन लगा करके उसको प्ले कर दो लो वॉल्यूम में और सुनते सुनते सो जाओ, या फिर जस्ट आप सुबह उठने के जस्ट बाद सुनो, या पूरे दिन में अगर आप सुन रहे हो तो कानों में ईयरफोन लगा करके हल्की आवाज़ में उसको प्ले करके अपना काम करते रहो, छोटा मोटा, जैसे नॉर्मल काम की बात कर रहा हूँ। अब जैसे जहाँ पे फोकस वाली चीज़ चाहिए होती ना, उस जगह पे मत कीजिए। जैसे ड्राइविंग के टाइम पे मत कीजिए, या फिर आप कहीं रोड पे चल रहे हैं तब मत सुनिए। पढ़ते वक्त आप सुन सकते हो, लेकिन पढ़ते वक्त पे अगर आप सुन रहे हो तो वहाँ पे आपको वॉल्यूम को लेकर के ज़्यादा कंफर्टेबल होना होगा, कि इतनी कम वॉल्यूम रखो कि आपको पढ़ने में भी डिस्टर्ब ना हो। तो इस तरीके से अगर आप चलते हो तो सब्लिमिनल आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रोसेस हो सकता है। अब सब्लिमिनल से रिलेटेड बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी मेरे पास आई है, मैं उन सभी की प्लेलिस्ट ऐड कर दे रहा हूँ यहाँ आपके स्क्रीन पर। आप एक एक सक्सेस स्टोरीज इसकी सुनिए, आपको अच्छा भी लगेगा और आपको सब्लिमिनल पे विश्वास भी होगा, जिससे सब्लिमिनल से आप और इजीली मैनिफेस्ट कर पाओगे। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।